जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दो बसें दिखाई देती हैं जो फीमेल स्टूडेंटों की होती हैं। उनमें हम एक लड़की को देखते हैं जो डायरी में कुछ लिख रही होती है। उसका नाम मिडसुको होता है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि क्या तुम सारा दिन लिखती रहती हो, हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं करती। इसी बीच उसका पेन नीचे गिर जाता है। वह पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है तो तेज सी चीज आकर इस बस को काट देती, जो मिडसुको के लिए भयानक दृश्य बन जाता है, जिसमें मिडसुको बच जाती है क्योंकि वह नीचे झुकी हुई थी। फिर मिडसुको डर जाती है। वह डर कर बस से उतरकर भागने लगती है तो भागते भागते उसे चार फीमेल स्टूडेंट और दिखाई देती है जो उनसे कहती है कि तुम नीचे बैठ जाओ वरना ये हवा का झोंका तुम्हें भी काट देगा। और वह समझ नहीं पाती। हवा उनमें से 3 लड़कियों को काट देती है। मिडसुको एक लड़की को बचा लेती है। फिर इनको कुछ साइकिलिस्ट लड़कियां दिखाई देती हैं। ये उनको बचाने की कोशिश करती हैं लेकिन तब तक उनके पास पहुंचती हैं तब तक हवा उनको काट देती है। इसके दौरान उस लड़की को भी हवा काट देती है। फिर मिडसुको डर जाती है और भागने लगती है और भागते भागते वो जंगल के रास्ते पहुंच जाती है। तो फिर वह अब एक नदी के किनारे पहुंच जाती है और अपना मुंह हाथ धोने लगती है जिस पर काफ़ी खून लगा था। वहां पर पहले से ही काफ़ी डेड बॉडीज पड़ी थी जिनको हवा ने ही काट दिया था। वहां से वो एक डेड बॉडी कपड़े लेती है और उसे चेंज कर लेती है। फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिडसुको चलते चलते एक स्कूल में आ जाती है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है, कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो फिर एक हवा का झोंका आता है। मिडसुको भागकर एक स्कूल के अंदर आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मिडसुको की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारा बिहेव चेंज क्यों लग रहा है, लेकिन मिडसुको उसे बताती है कि ये मेरा ख्वाब है या सच, कि ये एक हवा का झोंका आता है और सभी लड़कियों को काट देता है। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकाल कर बोलती है ये एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं। रोज की तरह ऐसी ही हवा चल रही होती है जिससे मिडसुको की परेशानी थोड़ी कम होती है और वो सोचती है मेरा ख्वाब तो और कुछ नहीं। उसके बाद मिडसुको की फ्रेंड वो अपने और दो दोस्तों को लेती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास से बाहर आ रही होती हैं इनकी टीचर भी आ जाती है और वो इनको देख लेती हैं, लेकिन वे चारों वहाँ से तेजी से भाग लेती हैं और इनकी टीचर इनके पीछे ही रह जाती हैं। तभी अक्की अपनी फ्रेंड के साथ हुई कहानी को सुनाती है, जिसे सुनकर सुर कहती है कि ये जरूर हो सकता है पर यहाँ पर नहीं, किसी दूसरी दुनिया में, यानी कि मल्टीवर्स में, जहाँ पर सब कुछ मुमकिन है और अपोजिट भी। यहाँ पर हमें हवा जिंदा रखती है। हो सकता है कि हमें वहाँ हवा मार दे। और लेक मिकी उसी वक्त एक पत्थर मारती है और अचानक एक मगरमच्छ आ जाता है और उसे खा जाता है। असल में ये एक इमेजिनेशन है जो कि हमें बताता है मल्टीवर्स में क्या कुछ पॉसिबल है और की को कुछ भी नहीं हुआ तो वह बिल्कुल ठीक। और अब उन्हें वहाँ पर एक बिस्तर दिखता है जो वहाँ जमीन पर लगा हुआ होता है। वे सभी उन तकियों के साथ खेलने लगती हैं और तभी वहाँ मिडसुको को 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें शादी की हो और वो उनकी फर्स्ट नाइट है, इसीलिए वहाँ पर बेड लगा हुआ है। उसी वक्त लेक मिकी मित्सुकी को बताती है कि हम सभी की किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है और अगर हमें अपनी डेस्टिनी को हराना होगा तो ऐसा कुछ करना होगा जिसे कोई भी कभी भी सोच ना सकता हो। और वो सभी अपने क्लासरूम में वापस आ जाती हैं, जहाँ पर मित्सुको को एक तकिया दिखाई देता है। वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उसकी टीचर सभी लड़कियों को गोलियों से मार देती है और एक बार फिर से मिडसुको नीचे झुकने से बच जाती है। और तभी वहाँ सुर और की आ जाती हैं। वे मिडसुको के साथ एक कमरे में छिप जाती हैं। वहाँ पर दूसरी टीचर की को मार डालती है, जिसे देखकर सुर और मित्सुकी वहाँ से भागने लगती है। उसी वक्त उसकी टीचर पीछे से गोलियां चलाने लगती है जो कि सुर को लगती है। मरते वक्त सुर मिडसुकी को कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह डेस्टिनी को हराना होगा और तभी सारी लड़कियां डर कर बाहर की तरफ भागने लगती हैं और वो टीचर अब भी उनके ऊपर गोलियां चलाती हैं जिससे कई सारी लड़कियां मर जाती हैं। जो लड़कियां बचकर आगे निकल जाती हैं उन्हें हवा काट कर मार देती है। उन सब में केवल मिडसुको ही बचती है जो किसी तरह अपनी जान बचाकर पास के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। और तब वहाँ की ऑफिसर उसे किसी अजीब से नाम से ही बुलाती है और कहती है कि आज तो तुम्हारी वेडिंग है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसको शीशा दिखाती है। वह देखती है कि बिल्कुल चेंज लड़की बन चुकी होती है और वही पुलिस ऑफिसर उसे शादी के लिए ले जाती है और आसपास के लोग उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे। जैसे ही वो लोग चर्च पहुंचते हैं मिडसुको की फ्रेंड भी वहां पर होती है। तो मिडसुको उसे पूछती है कि ये क्या हो रहा है। मिडसुको की फ्रेंड उसे कहती है अभी खामोश रहो,
अभी हम किसी कंट्रोल में हैं, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। और अब उसकी फ्रेंड उसे शादी का ड्रेस पहनाकर चर्च में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो कि मिडसुगु का मजाक उड़ाती है, क्योंकि उसने अपने हाथ में कांच की एक टूटी हुई बोतल पकड़ी होती है। और जब वो आगे जाके देखती है कि दूल्हे के रूप में एक सुअर खड़ा है, जिसे देखकर मिडसुगु टूटी हुई कांच की बोतल उसके अंदर घुसा देती है। और वहाँ पर मौजूद अक्की और मिडसुगु सभी लड़कियों को मार डालती हैं। और वो वहाँ से निकलने वाली होती हैं तो भी वहाँ पर 2 ब्लैक सूट पाई लड़कियाँ आ जाती हैं। अक्की और मिडसुगु को रोकती हैं। अक्की और मिडसुगु उन दोनों को भी मार डालती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। भागते ही मिडसुगु जब दूसरे शीशे में देखती है तो वह दूसरी लड़की में बदल जाती है, जो कि एक रेसर है। और कुछ लड़कियां वहाँ पर आ जाती हैं और बताती हैं कि ये रेस तुम्हें किसी भी हालत में जीतनी है। और ये सुनकर मिडसुगु वहाँ से भागने लगती है और आगे जाकर उसकी दोनों फ्रेंड सुर और की उसके साथ भागती हुई दिखती। और तब वो उसे बताती है कि तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। और ये सुनकर मिडसुगु अपना ट्रैक बदल लेती है और भागते हुए एक अंधेरे वाली जगह पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे अंदर की ओर ले जाती है। और वहां पर अब स्कूल का ड्रेस पहने बहुत सारी लड़कियां स्टॉप खड़ी हैं। और वो अनजान लड़की मिडसुगु को बताती है कि ये सभी लड़कियां मारी जा चुकी हैं। वह मिडसुगु को कहती है कि अब तुम्हें भी मरना होगा। और वहां पर आकर मिडसुगु को अक्की बचा लेती है और वो अक्की को कहती है कि तुम अपना असली नाम बताओ। और वो अपना असली नाम बोलते ही रेसर वाली लड़की से स्कूल वाली लड़की में बदल जाती है। और अब अक्की मिडसुगु को बताती है कि तुम्हारा अब इस दुनिया से जाने का वक्त हो गया है। इसके लिए तुम मेरे हाथों में लगे इन वायर को खींचो, जिससे मैं मर जाऊंगी और तुम अपनी असली दुनिया में पहुंच जाओगी। मिडसुगु अक्की से बहुत प्यार करती है। वह उन वायर्स को खींच लेती है, जिससे अक्की के बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं। अक्की के बीच में से एक चमकदार रोशनी का दरवाजा खुल जाता है और मिडसुगु उस रोशनी के दरवाजे से अंदर जाती है और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर बस केवल आदमी ही है। तभी उसको सामने की दीवार पर एक फोटो दिखता है। जब वह उसे देख रही होती है तभी वहां पर एक लड़का आता है। वो उसे बताता है कि तुम इस वक्त फ्यूचर में हो। तभी ही मिडसुगु बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है वह एक बूढ़े आदमी के पास खड़ी होती है, जो एक वीडियो गेम खेल रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी होती हैं। असल में वो बूढ़ा आदमी उनको एक रिमोट से कंट्रोल कर रहा होता है। और अब वो बूढ़ा आदमी मिडसुगु के पास आता है और बताता है कि तुम इस वीडियो गेम का हिस्सा हो, हालांकि तुम मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए का इस्तेमाल करके तुम्हें जिंदा किया है और एक पुतले के रूप में बनाकर तुम्हें इस गेम में डाला है, और ताकि तुम सबको इंटरटेन कर सको। लेकिन वो बूढ़ा आदमी मिडसुगु को एक लड़की के साथ सोने को कहता है, लेकिन मिडसुगु समझ नहीं पाती, उसे उस लड़की के पास सोना पड़ता है। लेकिन उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड सुर ने कहा था। तभी मिडसुगु उसका गला दबाने लगती है और कहती है कि अब वो तो हो गया, अब मैं तुम सबको एक खिलौने की तरह नहीं खेलने दूंगी। ये कहकर वो खुद को ही मारने लगती है। और अगले सीन में मिडसुगु को देखते हैं कि वो बर्फ पे पड़ी होती है और वहाँ से खड़ी होकर भागने लगती है। इसी तरह वह गेम में से भी भाग जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर ले।